मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लाडली बहनों को राखी में मिलेगा तोहफा। 1500 रुपए की राशि की जाएगी ट्रांसफर। बिजली कंपनियों के नियमित पदों की भी मंजूरी है। 77,000 से ज्यादा नियमित पदों में मंजूरी मिलेगी। माझी और केवट समाज को मिलेंगे बड़े फायदे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कंपनियों के नियमित पदों को भी मंजूरी दी गई है। 77,000 से ज्यादा नियमित पदों को मंजूरी मिली है। ये मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। लाडली बहनों को राखी का तोहफा भी मिलेगा। 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं बिजली कंपनियों के नियमित पदों को भी मंजूरी दी गई है। तो 77,000 से ज्यादा नियमित पदों को मिली है ये बड़ी मंजूरी। माझी और केवट समाज को भी बड़े फायदे मिलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। राखी पर ये 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर लाडली बहनों के खाते में की जाएगी। वहीं बिजली कंपनियों के नियमित पदों को भी मंजूरी देने का ऐलान किया गया है कैबिनेट की इस बैठक में, जहां 77,000 से ज्यादा नियमित पद ऐसे जिनको मंजूरी फिलहाल तो मिल गई है। माझी और केवट समाज को भी बड़ा फायदा मिला है, बड़ा तोहफा दिया गया है। तो काफी अहम, काफी इम्पोर्टेंट ये मीटिंग फिलहाल तो मोहन कैबिनेट की रही। इस कैबिनेट की मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए गए। मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, जिसमें आपको बता दें कि कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जिसमें आपको जानकारी दे दी कि देखिए, लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने का काम किया गया है रक्षाबंधन के मौके पर। और यहाँ पर ये कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 1500 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली है बड़ी मंजूरी। लाडली बहनों को राखी में बड़ा तोहफा मिलेगा, साथ ही 1500 रुपए की राशि उनको ट्रांसफर की जाएगी। वहीं बिजली कंपनियों के नियमित पदों को भी मंजूरी दी गई है। तो 77,000 से ज्यादा पद हैं जिनमें मंजूरी मिली है। माझी और केवट समाज को मिलेंगे बड़े फायदे। तो 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बिजली कंपनियों के नियमित पदों को भी मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 77,000 से ज्यादा नियमित पदों को मिली है मंजूरी। माझी और केवट समाज को बड़े फायदे मिलेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये बड़ा फैसला लिया गया है मोहन कैबिनेट में, कौन कौन से प्रस्ताव जिनको फिलहाल तो मंजूरी दी गई है? काफी महत्वपूर्ण बैठक ये थी और खास तौर पर लगभग 1 दर्जन ऐसे ज्यादा प्रस्ताव में जो कैबिनेट बैठक के अंदर अंजलि लाए गए हैं। बड़ी खुशखबरी है लाडली बहनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया गया है कि राखी के पर्व के पहले लाडली बहनों के खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। इस बार 250 रुपए अतिरिक्त जाएंगे, यानी कि 1500 रुपए के लगभग लाडली बहनों को राशि दी जाएगी। और ये रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर राशि दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए ये भी जानकारी दी गई है कि लुधियाना में जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ तमाम निवेशकों से वहाँ पर चर्चा करी थी। लगभग उसके बाद जो निवेश आया है उसका एक अंदाजन लगभग 20,000 से ज्यादा नए पदों की और उसके अंदर भर्ती होती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे पर रहेंगे और लगभग 13 से 19 जुलाई तक विदेश दौरा जो है इनका प्रस्तावित किया गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। उसके अंदर दुबई और स्पेन में रहेंगे, तमाम वहाँ के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। न केवल चर्चा करेंगे बल्कि मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं उद्योग को तरीके से उद्योग हो सकता है, इसको लेके जरूर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के लिए एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्योग को लेकर लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, निवेश को लेकर बड़ी रणनीति तय की जा रही है। तो ऐसे में स्पेन और दुबई का जो दौरा रहेगा मुख्यमंत्री का, वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम रहेगा। यहाँ के रोजगार और निवेश के लिए काफी अहम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो है व्यवस्था सुविधाएं बढ़ाने के काम किया जा रहा है। ऐसे में 66 नई आंगनबाड़ियों को भी प्रस्तावित किया गया, जिसको मंजूरी मिली गई है। न केवल मंजूरी मिली गई है बल्कि इसके अलावा 66 जो नवीन
आंगनबाड़ी बनाई जाएंगी, तो वहां पर किस तरीके से जो सहायिका होती हैं, तमाम जो चीजें होती हैं, सहायिका और कार्यकर्ता जो होती हैं, उनको लेके भी जो है नियुक्ति की जाएंगी। इसके अलावा जो बिजली विभाग है, वहां पे भी नए पदों को लेके जो है तैयारी की गई है। नए पद सामने रहेंगे। लगभग 77,000 से ज्यादा नए पद की जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़े प्रस्ताव थे अंजलि। इसमें महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो चूंकि जनजातीय समाज को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, और खास बात यह है कि आंगनबाड़ियों को लेके भी जनजातीय क्षेत्र में आंगनबाड़ियां पहुंचे और वहां के तमाम जो लोग हैं। बिल्कुल अतुल, चूंकि देखिए हर तरफ तो वो मोहन सरकार काम कर रही है और सभी को राहत देने का काम भी किया गया है। एक तरफ बिजली कंपनियों के नियमित पदों को मंजूरी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहनों को बड़ी सौगात। लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर और साथ ही दिवाली से बताया जा रहा है कि महिलाओं की जो राशि है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, लाडली बहनों की। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि धीमे धीमे इस राशियों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन चूंकि अभी तक उसकी आधिकारिक घोषणा यानी कि कैबिनेट के अंदर लाया जाएगा, फिर विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद मंजूरी मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि धीमे धीमे जो राशि है उनको बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाने के साथ क्योंकि राखी के मौसम, राखी का त्योहार आ रहा है, ऐसे में राखी पे 1,500 रुपए दी जाएगी, लेकिन धीमे धीमे इस राशि को बढ़ाया जाएगा। 2,000 से 3,000 रुपए तक ले जाया जाएगा। 2028 में विधानसभा इस विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा जो मास्टर कार्ड है सरकार का, वो कहीं ना कहीं इस योजना के अंतर्गत खेलते हुए दिखाई देंगे। 3,000 तक की राशि ले जाई जाएगी बहरहाल, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम जब महिलाओं से मिलते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि प्रदेश सरकार उनके साथ है, उसके जो मुखिया हैं उनके भाई हैं। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पे ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तमाम जो महिलाएं हैं, लाडली बहना योजना से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको रक्षाबंधन में 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। देखिए, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं अंजलि, उसकी तरफ भी हमें जाना होगा। ये खास बात है, फैसले हैं अंजलि, उसकी तरफ भी हमें जाना होगा, क्योंकि खास बात ये हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर बिजली विभाग की जो 77,000 के जो नए नियमित पद भरे जाएंगे, उसमें अगर खास बात देखिए हम भोपाल का जिक्र करें, जबलपुर का जिक्र करें, उज्जैन की बात करें, अलग अलग जगह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसके अंदर कि अंजलि की सीधे तौर पर बिजली कटौती होती है, और बिजली कटौती के पीछे का जो तर्क दिया जाता है वो तर्क यही दिया जाता है कि बिजली विभाग में कर्मचारियों की कमी है। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक के अंदर जो नियमित पद की बात की जा रही है, लगभग 77,000 जो नए जो नियमित पद भरे जाएंगे, उससे स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो सप्लाई प्रभावित होती है उसको सीधे तौर पे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा भी हम कई तरीके के फैसले देख रहे हैं, खासतौर पर चूंकि निवेश को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक दौर था अंजलि, हम देखते थे मध्य प्रदेश के युवा है वो दूसरे प्रदेशों में पलायन करते थे रोजगार के अवसर को के लिए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की मुखिया ने जैसे ही मध्य प्रदेश में सत्ता के बाद सत्ता पे जो सत्ता की चाबी संभाली, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीधे तौर पे ये फोकस था कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। युवा जो एक शिक्षित जो युवा हैं, जो मध्य प्रदेश की प्रतिभाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों में जा रही थी, उनको मध्य प्रदेश में ही उनका इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से निवेश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टी कॉन्क्लेव किया गया और इसके बाद ग्लोबल किया गया। इसके बाद अलग अलग सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदेश दौरे पे जा रहे हैं पिछले दिनों। बिल्कुल अतुल, और काफी अहम आज की ये कैबिनेट की मीटिंग रही जिसमें बड़े फैसले लिए गए। ठीक है, आप बने रहिए।